आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लॉकडाउन का एक माह पूर्ण होने के बाद मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित वृंदावन गार्डन में बसेरा ग्रुप द्वारा बांटे जा रहे भोजन के पैकेट का शुक्रवार को 3 लाख भोजन के पैकेट पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने 3 लाखवां पैकेट गरीबों में बांटा। साथ ही बसेरा ग्रुप के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल द्वारा किए जा रहे गरीब निर्धन लोगों की भूख मिटाने की सेवा का स्वागत किया। इस बारे में बताते हुए जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि देखिए, रामकिशन अग्रवाल जी बसेरा ग्रुप के तहत यहाँ ये और इनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके यहाँ अब वाकई जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे और शर्म की वजह से कहीं जाके कह नहीं सकते, ये लोग उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो कहूँगी और भी सामर्थ्यवान लोगों को आगे इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या कार्यक्रम हुआ है जो आप बता रहे हैं? आज यहाँ पर 3 लाखवां जो भोजन पैकेट था वो मेरे माध्यम से दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि बहुत सुंदर प्रयास इनके द्वारा। रमजान का माह प्रारंभ होने पर आ गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण रमजान को मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरह मनाएं, इसको लेकर मथुरा गेट चौकी स्थित शाही जामा मस्जिद पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी मुसलमानों से घर में रहकर रमजान मनाने की अपील की। इस बारे में बताते हुए आजाद कुरैशी ने कहा कि देखिए, रमजान जो है आज से हो सकता है, रमजान या कल से हो सकता है, दोनों चांद देख के होता है हमारे यहाँ। तो इसमें आपके मुस्लिम भाइयों के लिए नमाज के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है कि आप लोग सभी लोग रमज़ान का पवित्र महीना है, बरकती महीना है, सब लोग घर में अपने नमाज़ें पढ़ें, रमज़ान रखें और अपनी तरावी पढ़ें। अपने रमज़ान का खोलने की व्यवस्था सब घर के अंदर ही करें, परिवार के संग, किसी तरह से बाहर नहीं निकलें। सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 130 करोड़ भारतीयों को नहीं लिया। अगर इस लॉकडाउन का हम ही पालन नहीं करेंगे तो ये बताइए सारे लोगों को परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये कोरोना से सबको लड़ रहा है, पूरे हिंदुस्तान को लड़ रहा है। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कितना गौरव ऊंचा है हमारे देश का। आज हमारा देश देश को दवाइयाँ मुहैया करा रहा है और सब लोगों को विदेशों को जाकर आज हमारे देश पर पहले नंबर पर, 1 नंबर पर हमारा देश चल रहा है। आज हमारे देशवासियों का हौसले सबके बुलंद है, क्योंकि ये कोरोना महामारी से सब लोगों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सबसे बड़ा रोल इसमें देखो डॉक्टरों का है, अपने परिवार को छोड़ के अपने देशवासियों का इलाज कर रहे हैं, रातों दिन लगे हुए हैं। प्रशासन अपना देखिए लॉकडाउन का पालन करा रही है लोगों को, और ये लोग मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए मीडिया समय समय पर चीज़ दिखा रही है, क्योंकि इस लॉकडाउन का हर इंसान को पालन करना चाहिए, क्योंकि देश का सवाल है इसमें। और ये महामारी फैल गई तो समझने में नहीं आएगी, इसके लोग हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनको सब लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। और देखिए इंशाल्लाह हमने मस्जिद में दुआ भी कराई है, इंशाल्लाह रमजान का महीना शुरू हो गया है और कोरोना का खात्मा जल्दी होगा। लॉकडाउन के पार्ट 2 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर पार्ट 2 में किसी भी जिले में कोरोना वायरस का एक भी मरीज बढ़ता है तो उस जिले में सख्ती बढ़ा दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 में अभी तक 4 मरीज बढ़ चुके हैं, फिर भी मथुरा वृंदावन पुलिस के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सख्ती नहीं की गई है। ऐसे ही कुछ दृश्य वृंदावन की गलियों में नजर आई, जहां पर लोग आराम से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। आज मैं आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी रूह कांप उठेंगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन पार्ट 2 लॉकडाउन की समय अवधि जो है आगे तक 3 मई के लिए बढ़ाई गई थी, और वहीं उन्होंने कहा था कि किसी भी जिले में अगर एक भी पेशेंट कोरोना वायरस का बढ़ता है तो वहाँ पे सख्ती और बढ़ा दी जाएगी। लेकिन मथुरा में अभी तक पार्ट 2 जब से चालू हुआ है, जब से 4 मरीज भर चुके हैं। जी हाँ, पहले 5 मरीज थे, आज 9 मरीज हो चुके, लेकिन उसके बावजूद भी मथुरा वृंदावन में पुलिस ने कोई भी सख्ती नहीं बढ़ाई है। कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 4-5 लोग एक साथ बैठे हुए बिना मास्क बिना ग्लव्स के और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहीं तो ऐसा आपको देखने का मिलेगा कि पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में लोग लगे हुए हैं उनको नहीं रोका जा रहा है।
सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा 26 अप्रैल अक्षय तृतीया से 3 मई तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय परशुराम जयंती महोत्सव के सभी कार्यक्रम कोरोना वायरस महामारी के चलते पदाधिकारियों ने स्थगित करने का निर्णय लिया है। संस्था के अध्यक्ष पंडित सोहनलाल शर्मा एडवोकेट एवं संस्थान मंत्री नारायण प्रसाद शर्मा ने कहा कि 26 अप्रैल को समस्त विप्र बंधु प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक भगवान परशुराम जी का घर पर ही बच्चों सहित पूजन अर्चन करें व रात्रि में 8 बजे कम से कम 11 दीपक अपने घर के बाहर अवश्य जलाएं। और उन्होंने कहा कि साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि वे कोरोना वायरस बीमारी को दूर करें। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा समस्त विप्रजनों को ये आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा आयोजित लॉकडाउन के चलते समस्त विप्रजन भगवान परशुराम जी की 26 तारीख को अपने घर पर बच्चों के सहित पूजन करें और शाम को रात्रि 8 बजे 11 दीपक कम से कम अपने दरवाजे के आगे अवश्य जलाएं। सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा अनेकों प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। सप्ताह भर का कार्यक्रम चलाया जाता था जिसमें हजारों बच्चे भाग लेते थे। उन समस्त बच्चों के फोन बराबर आ रहे हैं। उन समस्त बच्चों से और उनके माता पिताओं से प्रार्थना है कि यह लॉकडाउन के चलते ये समस्त कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। कृपया अपने घर पर ही 26 तारीख को प्रातः 9 बजे भगवान का चित्रपट रखकर उस पर पुष्पांजलि करें और भगवान से प्रार्थना करें परशुराम जी से कि समस्त कोरोना वायरस बीमारी को इस भारत से बिल्कुल भगाए और सब लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 26 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्योत्सव है। उस दिन सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान की ओर से हम लोग सभी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस बार विभीषिका के द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत देश में कोरोना की महामारी है, इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का उस दिन से जो हमारे सप्ताह भर के जो कार्यक्रम होते थे परशुराम सप्ताह के अंतर्गत सर्वोदय ब्राह्मण विकास संस्थान द्वारा हर स्कूलों में तथा भिक्षुक गृह व अन्य स्थानों पर जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होते थे वो नहीं होंगे। अब उसके अंतर्गत सभी बंधुओं से निवेदन है, विप्र बंधुओं से, कि वह अपने घर पर उस दिन अपने परिवार सहित इष्ट मित्रों से परिवार सहित अपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर में भगवान श्री परशुराम जी की अपने आप पूजन अर्चना करें तथा परिवार सहित ठाकुर जी से कामना करें कि हमारे देश में जो कोरोना आया हुआ है उसको जल्दी जल्दी भगवान हमारे देश से समाप्त करे। मथुरा शहर स्थित लाल चौक व चौबियापाड़ा क्षेत्र में 2 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत इलाके हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं और साथ ही आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की डोर टू डोर सप्लाई की सेवा प्रारंभ कर दी गई है। वहीं ड्रोन कैमरे से लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा निगरानी की जा रही है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क पहनने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस संबंध में एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया। मथुरा शहर के लाल चौक और चौबियापाड़ा इलाके में जो 2 नए कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं 23 और 24 अप्रैल को, उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटोकॉल कहता है उसके अनुसार इन हॉट स्पॉट्स में 3 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। इस पूरे एरिया में टोटल 28 आने जाने के रास्ते हैं, जिनमें से सिर्फ 9 रास्तों को जो मेन रास्ते हैं उनको खुला रखा जाएगा और वो भी इसलिए रखा जाएगा कि वहाँ से जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं जिसमें खाद्य पदार्थ हो गए, जिसमें दवाइयाँ हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फल या सब्जी और दूध के जो ठेले आइडेंटिफाई किए गए हैं वही उनसे उन एरिया के अंदर प्रवेश करेंगे और वो डोर टू डोर उनकी डिलीवरी करेंगे। पूरे एरिया के अंदर बाकी जितनी भी छोटी मोटी गलियाँ हैं उनको टोटली हमने सील कर दिया है। वहाँ से बिल्कुल भी कोई आदमी ना अंदर जाएगा ना कोई बाहर जाएगा। जो हमारे 9 पॉइंट्स हैं वहाँ से हमारे डोर टू डोर डिलीवरी करने के लिए जो हमारी मेडिकल टीम की सर्वे टीम है वो भी अंदर जाएगी। साथ ही साथ अंदर जितनी भी हमारी दुकानें हैं इस सील्ड एरिया के अंदर
वो अपनी दुकानें अगर तभी खोलें जबकि वो डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करवा सकें, चाहे वो किराना की हो, चाहे वो फल सब्जी की हो। अगर वो डोर टू डोर डिलीवरी करते हुए नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर उनकी दुकानों के सामने कहीं किसी तरीके से भीड़ दिखती हुई हमें लगी हुई मिली तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से हम लगातार इस पूरे एरिया के ऊपर निगरानी रखेंगे। खाद्य पदार्थों की, मेडिकल डिलीवरी की और अन्य जितने भी दूध फल सब्जी हैं उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। लगातार निर्बाध इसकी सप्लाई पूरे एरिया के अंदर दी जाएगी। सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6, सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 के बीच में आपके इस सील्ड एरिया के अंदर लगातार जो ठेले आइडेंटिफाई किए गए हैं और नगर निगम की जो सप्लाई सिस्टम है उसके द्वारा लगातार कोविड बैग जिसके अंदर आपके आटा, तेल, दालें इंक्लूडेड हैं और उसके अलावा जो फल और सब्जी के ठेले हैं उनको लगातार सुबह आपके 8 से 10 और शाम को 4 से 6 के बीच में आपके एरिया के अंदर वो आएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि जब ये ठेले आपके एरिया के अंदर आते हैं तो आप इमरजेंसी में ही जब आपको कोई चीज़ चाहिए तब घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर ही आप सामान खरीदें। ठेलों के ऊपर भी एक लाइन लगाकर ही सामान खरीदें और बिल्कुल भी बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें। अपने घरों के अंदर पूरी तरीके से क्वारंटाइन रहें। यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा की तरफ जा रहा ट्रक स्टीयरिंग फेल होने के कारण पलट गया, जिसमें सिर्फ 2 लोग, चालक और क्लीनर मौजूद थे। हादसा इतना भयानक था कि अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। लॉकडाउन होने की वजह से एक्सप्रेस वे पर वाहन कम चल रहे हैं, जिसके चलते दुर्घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ। ट्रक चालक ने बताया कि वह आगरा से भूस लेकर नोएडा की ओर जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे अचानक से स्टीयरिंग फेल हो जाने की वजह से ट्रक पलट गया। ये गाड़ी आ रही थी रात, ये पलट गई, इसकी स्टीयरिंग फेल हो गया था, आगरे से आ रहा था। कहाँ लेके जा रहे थे? अलीगढ़ टूरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बताइए होगी। तो फिर किसी के लगा तो नहीं कुछ? नहीं, किसी की नहीं भाई, सब फ्रेश है फिलहाल तो। बल्दिया क्षेत्र के गांव सेहत में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गांव का दौरा किया और क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ में एसडीएम महावन हनुमान प्रसाद मौर्य, क्षेत्राधिकारी महावन विनय सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी बलदेव श्वेतांग पांडे सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिसोदिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हाँ, देखिए, आप जैसा जानते हैं कि ये सेहत गांव जो बिल्कुल आगरा के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे सिकंदरा मंडी है। तो यहाँ का एक व्यक्ति सिकंदरा मंडी में पल्लेदारी का काम करता था, प्याज की किसी की आढ़त थी। उसके बारे में जानकारी हुई थी कि उनका आगरा का इतिहास आने जाने का रहा है, तो हम लोगों ने 4-5 दिन पहले उनकी सैंपलिंग कराई थी। बहुत सारे लोगों की कराई थी, जिसमें वो भी थे। तो एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया, 37 लोगों की सैंपलिंग हुई थी, एक व्यक्ति का पॉजिटिव आया, जिनको हम लोगों ने आइसोलेशन में रखा हुआ है। और उसके बाद जो जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकंड कॉन्टैक्ट, जो भी उसके प्रोटोकॉल हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने आज यहाँ पे पूरी कार्रवाई की है। पूरे एरिया को बैरिकेड करके हॉट स्पॉट मानते हुए इसको हम लोगों ने कर लिया। डोर टू डोर सर्वे हो गया है। कुछ लोगों के जो प्रिलिमिनरी कॉन्टैक्ट, जो आपके फर्स्ट कॉन्टैक्ट वाले थे, उनका कल सैंपल हुआ है, आज भी कुछ का हो रहा है। हम और एसएसपी साहब केवल यहाँ मौके पर आए हुए थे कि सारी व्यवस्थाओं को देख लें। एसडीएम, सीओ, चिकित्सा विभाग की पूरी टीम, डीपीआरओ, सारे अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और बहुत ही मेहनत से लोगों ने काम किया है पूरे दिन भर। आज भरतपुर शहर की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से केंद्र व राज्य सरकारों की एडवाइजरी मानने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस माह में मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए सब्र के साथ रोजे रखने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान घर पर रहकर ही कुरान शरीफ की तिलावत व नमाज पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण के साए में मुकद्दस रमजान का मुबारक महीना आ रहा है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है।
उन्होंने कहा कि मेरी आप सभी से गुजारिश है कि रमज़ान के दौरान भी लॉकडाउन का पालन करें और इस महामारी से बचने के लिए अल्लाह से खास दुआ करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने घर में ही इबादत करें और मेरी गुजारिश है कि मस्जिदों में आने के बजाय अपने अपने घरों में ही रहकर तरावीह की नमाज बाकायदा अदा करें। शहरी इफ्तार, तरावीह, कुरान की तिलावत, इबादत, नमाज सभी घर पर ही करें। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इमाम सारे भाइयों से अपील करता हूँ, जितने मुस्लिम भाई हैं पूरे देश के, कि रमज़ान शरीफ कल से शुरू है, आज से तरावी होंगी। तरावियाँ जो मस्जिदों में पढ़ते हैं सब अपना अपना घर पर पढ़ें। 2-4 आदमी अपने घर पर पढ़ें, मस्जिद में कोई ना आए। और रमज़ान शरीफ में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि लोग जो है कि मस्जिदों की तरफ न जाएं। ये सरकार का भी पालन करना है, उनका भी हुक्म है और हमारी शरीयत भी कहती है ऐसे हालात में सरकार का मानना और शरीयत का भी हुक्म है, इन सब को मानें और आपस में दूरी बनाए रखें, बिल्कुल करीब ना हों और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें और इसका पालन करें। ये अल्लाह भी कहता, अल्लाह का भी हुक्म है और ये सरकार का भी हुक्म है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।